बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम जी। वेलकम टू अनदर वीडियो। आई होप यू आर डूइंग वेल। फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन FWO की ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में इस हवाले से कंप्लीट डिटेल्स आपसे मैं शेयर करूंगा क्योंकि ये लेटेस्ट एडवर्टाइजमेंट आज अनाउंस की गई है और पूरे पाकिस्तान से इसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। एंड प्लस इसमें अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो क्या है और जॉब डिटेल्स जितनी भी हैं वो भी मैं आपसे शेयर करूँगा और ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं आप कैसे कर सकते हैं, इस हवाले से भी जितनी डिटेल्स हैं वो तमाम की तमाम आज की इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगा। सबसे पहले ऑनलाइन एप्लीकेशन के हवाले से बता दूं कि इसमें आपने जितनी भी यहाँ पर पोजीशंस अनाउंस की गई हैं इन सब में आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है और ऑनलाइन अप्लाई आप खुद करें, वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज अगर आप हमारी सर्विस लेना चाहते हैं तो मैं 400 में ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करवाता हूँ। सिंपली आप मुझे कमेंट करेंगे, मैं अपना व्हाट्सएप नंबर आपसे शेयर कर दूंगा, देन आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन में सबमिट करवा दूंगा। ओके जी। सो इसमें सबसे पहले आपको ये बता दूं, ये जो आपकी यहाँ पर जितनी भी पोजीशंस वैकेंसीज अनाउंस की गई हैं ये तमाम की तमाम कॉन्ट्रैक्ट पर हैं। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब यही है कि आपको जैसे ही आपका कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होगा, आपकी वो ड्यूरेशन जो कंप्लीट होगी उसके बाद आपको टर्मिनेट कर दिया जाएगा। ठीक है, अच्छा जी। फिर उसके बाद यहाँ पर जो फर्स्ट जो वैकेंसी अनाउंस की गई है वो है जी डॉक्टर मेडिकल ऑफिसर। एक ही पोस्ट है, MBBS अगर आपने किया अप्लाई कर सकते हैं। 7 से 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और जो लोकेशन है यानी कि जहाँ पर आपको अपॉइंट किया जाएगा वो नॉर्थ वजीरिस्तान है। नेक्स्ट पर है जी डिप्टी मैनेजर एग्रीकल्चर इंजीनियर। एक ही पोस्ट है, BSMS इन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग आपने की हुए, आप अप्लाई कर सकते हो। 5 से 8 साल तक आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए और ये लोकेशन है, पता नहीं मैं रोड समथिंग इस तरह का कोई नाम है, अजीब सही है। फिर उसके बाद थर्ड नंबर पर जी असिस्टेंट मैनेजर HR, इसमें एक ही वैकेंसी है। BBA MBA इन HRM अगर आपने किया हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हो। 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और बहावलपुर में आपको अपॉइंट किया जाएगा। नेक्स्ट 4 नंबर पर है जी डिप्टी मैनेजर ऑडिट, इसमें एक ही वैकेंसी है। CA ACCA MBBA फाइनेंस विद रेलिवेंट एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो आप इसमें अप्लाई कीजिएगा। और एक और बात ये बता दूं कि यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन और जो एक्सपर्टीज़ यहाँ पर रिक्वायर्ड है, अकॉर्डिंग टू दैट अगर आपके पास वही एक्सपर्टीज़ और वही क्वालिफिकेशन हो तो ज़रूर अप्लाई कीजिए, नहीं है तो आप ना कीजिएगा। क्यों? क्योंकि आपकी जो फीस है वो वेस्ट जाएगी। ठीक है, वो आपको कंसिडर नहीं करेंगे। सो दैट्स वाई अगर आप इसके अकॉर्डिंग हैं तो आप ज़रूर करें अप्लाई। 8 से 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और ये वहाँ पर अगेन लोकेशन वही मैं रोड समथिंग। फिर इसके बाद 5वें नंबर पर है जी असिस्टेंट मैनेजर एवेल्युएशन। एक ही सीट है, BSMS आपने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में किया हो, डाटा एनालिसिस अगर आपके पास इकोनॉमिक्स और इससे रेलिवेंट कोई भी फील्ड में अगर आपने किया हुआ है BSMS तो आप अप्लाई कर सकते हो। 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। फिर 6वें नंबर पर है जी असिस्टेंट मैनेजर बिजनेस डेवलप। एक ही पोजीशन है, इसमें भी BSMS MBA इन मार्केटिंग फाइनेंस होना चाहिए, अप्लाई कर सकते हो। 3 से 5 साल तक एक्सपीरियंस होना चाहिए। फिर 7वें नंबर पर असिस्टेंट मैनेजर लीगल, एक ही वैकेंसी है, बैचलर्स या मास्टर डिग्री हो रेलिवेंट फील्ड में, ठीक है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। फिर 8वें नंबर पर असिस्टेंट मैनेजर एग्रीकल्चर मशीनरी, एक ही वैकेंसी है। BSMS अगर आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में किया तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 5 से 8 साल तक का एक्सपीरियंस होना चाहिए। 9वें नंबर पर असिस्टेंट मैनेजर, इसमें एक ही वैकेंसी है। BSMS अगर आपने हॉर्टिकल्चर किया हुआ है, बायोलॉजी में किया हुआ है, बॉटनी में या किसी अदर रिलेटेड फील्ड में किया हुआ है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी 5 से 8 साल तक आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके बाद 10वें नंबर पर है असिस्टेंट मैनेजर, ठीक है, और इसमें भी एक ही वैकेंसी है। BSMS अगर आपके पास है तो आप अप्लाई कर सकते हो। फिर इसके बाद 11वें नंबर पर है जी असिस्टेंट मैनेजर प्लांट पैथोलॉजिस्ट, इसमें भी एक ही वैकेंसी है। BSMS अगर आपने बॉटनी हॉर्टिकल्चर और इनमें किया हो अप्लाई कर सकते हैं। 12वें नंबर पर असिस्टेंट मैनेजर HEIS एक्सपर्ट है, एक ही वैकेंसी है। BSMS आपने इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम इंजीनियरिंग में किया हुआ है तो आप इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। फिर उसके बाद 13वें नंबर पर असिस्टेंट मैनेजर IT है, एक ही वैकेंसी है। अगर आपने BSMS किया हुआ है IT में और या CS किया हुआ है तो आपको जो है प्रेफरेंस दी जाएगी। ठीक है, 5 से 8 साल तक एक्सपीरियंस इसमें भी होना चाहिए। फिर 14वें नंबर पर है जी जूनियर आर्गोनोमिस्ट, इसमें एक ही वैकेंसी है। BSc अगर आपने ऑनर्स किया हुआ है या MSc आपने एग्रीकल्चर में किया तो अप्लाई कर सकते हैं। फिर 15वें नंबर पर एग्री मशीनरी NCO है, इसमें भी 2 वैकेंसीज हैं। DAE आपने डिप्लोमा मैकेनिकल या मैकेनिकल कोई कोर्स किया हुआ है तो अप्लाई कर सकते हैं। 16वें नंबर पर GIS फील्ड असिस्टेंट है, एक ही वैकेंसी है। बैचलर्स आपने सिंपल बैचलर्स आपने किया होना चाहिए GIS में और 10 से 15 साल तक एक्सपीरियंस होना चाहिए। फिर हेड क्लर्क है, एक ही वैकेंसी। बैचलर्स इन आर्ट्स अगर है या रिटायर्ड कोई आर्म फोर्स से है तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। 18वें नंबर पर कुक है, 2 वैकेंसीज है। मैट्रिक या रेलिवेंट फील्ड के अंदर कुकिंग का कोर्स अगर आपने किया हुआ है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 5 से 8 साल तक एक्सपीरियंस होना चाहिए।
19वें नंबर पर ड्राइवर है, 13 वैकेंसीज है, इसमें काफ़ी सारी वैकेंसीज है। मैट्रिक किया हो और व्हीकल मेंटेनेंस कोर्स भी आपका हो तो आप अप्लाई कर सकते हो, या दोनों में से कोई एक भी है तो अप्लाई कर सकते हैं। फिर उसके बाद 20वें नंबर, इसके आगे यहाँ पर ये लोकेशन लिखी है, आप ये देख लीजिएगा जो आपकी रेलिवेंट मतलब जो आपको ठीक लगता हो अपने लिए कि ये लोकेशन आपके लिए ठीक है तो आप उसको चूज़ कर लीजिएगा। नेक्स्ट है जी नाइब कासिद है, 20वें नंबर पर 3 वैकेंसीज हैं और इसमें मैट्रिक और इंटरमीडिएट दोनों में से कुछ भी किया तो अप्लाई कर सकते हैं। 21वें नंबर पर अकाउंट क्लर्क है, एक ही वैकेंसी है। बैचलर्स अगर आपने कॉमर्स में किया हुआ है तो अप्लाई कर सकते हैं, या कोई आर्म फोर्स से रिटायर्ड है वो भी अप्लाई कर सकता है। 22वें नंबर पर एडमन क्लर्क है, इसमें भी एक ही वैकेंसी है और इसमें भी इंटरमीडिएट है और या रिटायर्ड आर्म फोर्सेज वाले अप्लाई कर सकते हैं। 23वें नंबर पर एडमन NCO है, इसमें भी एक ही वैकेंसी है और ग्रेजुएट अगर आप हैं या इंटरमीडिएट हैं या रिटायर्ड आर्म फोर्सेज से हैं तो तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा जी, फिर उसके बाद नीचे आ जाएं, 24वें नंबर पर मेस NCO है, एक ही वैकेंसी है, इसमें भी इंटरमीडिएट आपने किया हो या रिटायर्ड आर्म फोर्स से अप्लाई कर सकते हैं। फिर 25वें नंबर पर हेल्पर है और हेल्पर के लिए भी एक ही वैकेंसी है, मैट्रिक या इंटरमीडिएट किया है तो अप्लाई कर सकते हैं। फिर 26वें नंबर पर आप जो है ये सैनिटरी वर्कर है, एक ही वैकेंसी है, मिडिल मैट्रिक में से कुछ भी किया हुआ है तो अप्लाई कर सकते हो। 27वें नंबर पर गार्ड्स हैं, 2 वैकेंसीज है, मिडिल मैट्रिक रिटायर्ड आर्म फोर्स, इन तीनों में से कोई एक भी अगर आप किसी में भी फॉल करते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। फिर 28वें नंबर पर वेयर हाउस NCO है, 2 वैकेंसीज है, बैचलर डिग्री होनी चाहिए इस फील्ड में तो अप्लाई कर सकते हैं। फिर 19वें नंबर पर है जी प्रोक्योरमेंट NCO, इसमें 2 वैकेंसीज हैं, बैचलर डिग्री अगर आपके पास है सप्लाई चेन मैनेजमेंट में तो आप इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद 30वें नंबर पर स्टोरमैन, 2 वैकेंसीज, इंटरमीडिएट ग्रेजुएट होना चाहिए। 31वें नंबर पर ट्यूबवेल साइट NCO, 2 वैकेंसीज हैं, ग्रेजुएट विद रेलिवेंट फील्ड, तो ये काफ़ी सारी वैकेंसीज यहाँ पर अनाउंस हुई हैं। 32वें नंबर पर HEIS NCO, 2 वैकेंसीज हैं। फिर उसके बाद 33वें नंबर पर ट्यूबवेल ऑपरेटर, 18 वैकेंसीज हैं, इसमें भी इंटरमीडिएट है, ग्रेजुएट है, विद रेलिवेंट फील्ड एक्सपीरियंस भी हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। 34वें नंबर पर HEIS ऑपरेटर, टोटल 14 वैकेंसीज हैं और इसमें भी वही रिटायर्ड आर्म फोर्सेज, इंटरमीडिएट कुछ भी हो तो अप्लाई कर सकते हो। फिर इसके बाद 35वें नंबर पर फार्म मैनेजमेंट GCOs, 5 वैकेंसीज हैं, BS किया हुआ है किसी भी सब्जेक्ट में, डिप्लोमा अगर आपके पास एग्रीकल्चर या रिलेटेड फील्ड में है, रिटायर्ड आर्म फोर्सेज से हैं तो इन तीनों में से कुछ भी है तो अप्लाई कर सकते हैं। 36वें नंबर पर फार्म मैनेजमेंट NCOs है, 5 वैकेंसीज हैं, इसमें भी BS है, डिप्लोमा अगर आपका एग्रीकल्चर में है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 37 नंबर पर है जी नर्सिंग NCO, एक ही वैकेंसी है, इसमें भी डिप्लोमा अगर आपके पास नर्सिंग में है या BS किसी सब्जेक्ट में भी अप्लाई कर सकते हैं। 38वें नंबर पर MT NCO है, एक ही वैकेंसी है, इंटरमीडिएट आपके पास है, ग्रेजुएट हैं आप, कुछ भी है तो आप अप्लाई कर सकते हो। फिर 39वें नंबर पर पोल NCO है, इसमें भी आपके पास एक ही वैकेंसी है, इंटरमीडिएट ग्रेजुएट हैविंग एक्सपीरियंस इन रेलिवेंट फील्ड तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फिर उसके बाद 40वें नंबर पर है जी NCO क्लर्क, एक ही वैकेंसी है, इंटरमीडिएट ग्रेजुएट, मतलब सारों में एक ही क्वालिफिकेशन है इनमें। फिर 41वें नंबर पर एडमिन NCO, इसमें भी एक ही वैकेंसी और इंटरमीडिएट ग्रेजुएट वही। फिर उसके बाद 42वें नंबर पर प्लांट स्टाफ है, इसमें 14 टोटल पोजीशंस हैं, इंटरमीडिएट ग्रेजुएट वही आपके पास अगेन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। 43 नंबर पर है जी GD स्टाफ, 8 वैकेंसीज है, मैट्रिक इंटरमीडिएट कुछ भी किया हुआ तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। अच्छा, फिर उसके बाद नीचे ये नोट है, अब यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन जो आपने करना है उसका लिंक दे दिया गया है, इसके थ्रू आपने अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करनी है और अप्लाई ऑनलाइन करने की जो लास्ट डेट है वो है जी 23 सितंबर 2024। सो कोशिश कीजिएगा एज सून एज पॉसिबल अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करवाएं। और ऑनलाइन एप्लीकेशन के हवाले से मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, मैं भी सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ। अगर आप हमारे थ्रू अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करवाना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद नीचे आ जाएंगे, ये सेकंड एडवर्टाइजमेंट नंबर 2 है और इसमें भी पाकिस्तानी नेशनल अप्लाई कर सकते हैं और इसमें जो जॉब लोकेशन है वो आपकी रावलपिंडी है और नॉर्थ वजीरिस्तान है, ठीक है जी। और इसमें जो सबसे पहले जॉब वैकेंसी अनाउंस की गई है वो असिस्टेंट मैनेजर कोऑर्डिनेशन एंड एक्सप्लोरेशन है। इसमें आपके पास अगर BSMS जियोलॉजी है तो आप अप्लाई कर सकते हो, एक ही वैकेंसी है और 2 से 5 साल तक अगर आपके पास पोस्ट रेलिवेंट एक्सपीरियंस है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा जी, फिर उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट वैकेंसी है जी, वो है जी मैनेजर लैब, MS किया हुआ है तो भी अप्लाई कर सकते हो, BS केमिकल इंजीनियरिंग या केमिस्ट्री में किया तब भी अप्लाई कर सकते हैं। एक ही वैकेंसी है और मिनिमम जो एक्सपीरियंस है वो आगे मेंशन है 10 से 12 साल तक होना चाहिए तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नॉर्थ वजीरिस्तान में आपकी लोकेशन है इसकी। और नेक्स्ट 3rd नंबर पर है जी मैनेजर मैकेनिकल, इसमें MS किया हुआ या BS मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया हो तो अप्लाई कर सकते हो, एक ही वैकेंसी है। फिर केमिकल लैब सुपरवाइजर है, इसमें DAE अगर आपने केमिकल में किया हुआ तो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें भी अप्लाई करने का वही लिंक है अगेन और 23 सितंबर लास्ट डेट है, ठीक है। तो ये जितनी भी एडवर्टाइजमेंट और ऑनलाइन एप्लीकेशन के हवाले से डिटेल्स है मैंने आपसे शेयर कर दी है। अब आपने ये कोशिश करनी है एज सून एज पॉसिबल अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन को सबमिट करवाना है। सो इसके अलावा अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चन हो देन यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स सेक्शन।
नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।